जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा समझोगे कि इस दुनिया की असली सच्चाई का हिस्सा है कभी न खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ और बेबसी। और सपने में तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और तो और वहां लोग भी जिंदा हो सकते हैं। रीन, चलो फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जहां तुम रह सको। मैं इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। यही वजह है कि मैं वापस आया हूँ। उम्मीद है तुम्हें किसी ने देखा नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगा कि वो अपने पुराने साथी ककाशी को नहीं मारना चाहता था। तुम्हें अब भी अपने पुराने साथी के प्रति वफादारी महसूस हुई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिंदा हो या ना हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपनों की दुनिया बनाना सिखाओ माद्रा। हम जो दुनिया बनाएंगे उसमें ककाशी होगा और रीन भी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। मेरी आंख में देखो, तुम इस वक्त मेरे गेंजुत्सु के अंदर हो। इस जुत्सु की कोई हद नहीं। मेरी हर इच्छा मुमकिन है, बिल्कुल इस तरह। क्या सच में? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह कहानी सच है? बिल्कुल है। जब मैं बुढ़ापे की वजह से खत्म होने लगा तब कहीं जाकर मेरा रेनेगान जागा। इस दुनिया में मौजूद टेल्ड बीस्ट्स तब बने जब सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स ने 10 टेल्स की शक्ति को बांट दिया था, जिसके बाद मैं एक सील स्टोन से 10 टेल्स को बुलाकर उसकी खाल को निकाल सकता था। तुम उस सील स्टोन को चांद के नाम से जानते हो। हम अपनी आंखों के बजाय चांद के इस्तेमाल से सपनों की एक नई दुनिया पा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये नकली इंसान हाशिरामा के क्लोन्स ही हैं। तुम भले कभी रेनेगान को जगा ना पाओ, लेकिन एक दिन तुम स्टैचू को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये है माद्रा का रेनेगान? हाँ, ये माद्रा की असली आंखें हैं। नागेटो सेंजू क्लैन से है। वही है जो गेडो स्टैचू को बुला सकता है। मैं सीधे उसके पास जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए? मुझे वैसा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा उचिहा का फॉरबिडन जुत्सु। मैंने इसमें अपनी इच्छा इम्प्लांट कर दी है। इसे मेरा ही आधा हिस्सा समझो। 6 पाथ्स जुत्सु करते वक्त इसका इस्तेमाल करना। अब जाओ, जब तक मैं पूरी तरह जिंदा नहीं हो जाता तुम कहलाओगे। कौन हो तुम? मैं हूँ मादरा उचिहा। वैसे तुम हमारे पास आए क्यों हो? रेनेगान चाहिए। तुम छोटे देशों के विलेजेस के नसीब में है दुख और गरीबी, और इसीलिए तुम्हारी आंख इस जगह पर जागृत हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ विजेता हो और शांति और प्यार। ऐसी दुनिया भी बनाई जा सकती है। शांति बहाल करने का खुदगर्ज मंसूबा ही जंग को जन्म देता है, और नफरत का जन्म होता है प्यार को बचाने के लिए। ये वो संबंध और रिश्ते होते हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ही तुम रेनेगान की असली ताकत हासिल कर लोगे, तुम अपनी खुद की दुनिया को हकीकत में बदल पाओगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। हमारे पास वापस आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इतना आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं। एक दिन तुम्हें मेरी ये बात समझ जरूर आएगी। कौन हो तुम? हम इस विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं। देख क्या रहे हो? सबको खत्म कर दो। हम उनके करीब तक नहीं जा पा रहे। जरा भी हिले तो जान से जाओगे। हार मान लो। बारिश, यही मौका है। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे।
मुझे ये यूज नहीं करना था, पर बहुत हुआ। क्या तुम तीनों हांजो के गैंग के मेंबर हो? हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस शिनोबी दुनिया में शांति ला पाएंगे, और वायलेंस से नहीं बल्कि बातचीत करके। होश में तो हो? जब तक उन दोनों के बीच वॉर चलती रहेगी, ये बैटल कभी खत्म नहीं होगा। एक तिनका कमजोर होता है, पर अगर 3 तिनके एक साथ हो तो इनकी ताकत। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ होने पर ताकत बढ़ जाती है। ऐसे तो नहीं होता है। तुम्हें भाषण देना नहीं आता है। भले ही 100 बार करना पड़े, लेकिन याद रहे अगली बार हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मैंने देखा तुमने उन बच्चों को जाने दिया, शुक्रिया। हम भी वॉर की वजह से अनाथ हुए। याहिको, लगता है धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। और उस वक्त जब मैंने तुम्हारी आंखों में जोश देखा तो मुझ में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी। कि असल बात यह है कि हम इस तरह की जिंदगी जीने से भी काफी तंग आ चुके हैं। इसलिए प्लीज हमें भी अपने सबऑर्डिनेट्स बना लो। हरगिज़ नहीं। लेकिन उस वक्त तो तुम सबऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि कॉमरेड्स बनो। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। मेरा नाम है याहिको, इसका नाम नागाटो है और इसका कोनान। और मेरा नाम है क्यूसुके द स्विफ्ट। याहिको, तुम्हें हमारे ग्रुप को एक नाम देना चाहिए। एक नाम? हाँ, तो फिर अकात्सुकी चलेगा। इसलिए हम इस नेशन को बदल देंगे, नहीं पूरी दुनिया को, और ये एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया नाम है। तो फिर ये तय रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा अकात्सुकी इतना बड़ा हो गया है। इन सभी को तुम्हारे सपने पर यकीन है। वैसे इस वक्त कोनान कहाँ पर है? ये कोनान का है। लिखा है मेरी प्यारी कोनान। ये क्या? ये एक लव लेटर है। क्या इसका मतलब कोनान वहाँ गई है? तुम्हें कहीं जाना था ना? हाँ, ओ हाँ, सही कहा। मुझे वॉशरूम जाना है। ओ नागाटो, क्या तुम्हें कोनान पसंद है याहिको? वैसे मुझे लगता है कोनान को तुम पसंद हो। हाँ, कोनान। याहिको, मैं जानती हूँ तुम वहाँ हो। कोनान, तुमने अभी अभी उससे क्या कहा? मैंने कहा जब तक अकात्सुकी का सपना पूरा नहीं हो जाता मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। मैंने सही कहा ना? क्या तुम ट्रेनिंग में मदद करना चाहते हो? अगर तुम हिचकिचाए तो मैं तुम्हें हरा दूंगी। जैसे मैं ऐसा होने दूंगा। इस भगोड़े शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन फिर नागाटो। नागाटो, क्या परेशानी है? मुझे बताओ। मुझे खुद से डर लग रहा है। मैंने जो किया वो गलत था। अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम नफरत सीखते हो। अगर दूसरों को चोट पहुंचाओ तो सब तुमसे नफरत करेंगे। कभी भी एक फ्रेंड की मदद करना गलत नहीं हो सकता, और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। बड़ा होना इसी को कहते हैं नागाटो। दर्द झेलना हमें समझदार बनने में मदद करता है। मैं बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए कितना ही दर्द क्यों न सहना पड़े। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है। कभी तो लगता है कि जैसे सिर्फ वही दो चीजें मौजूद हैं। पता नहीं हम इन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। कर देंगे। जिन्हें भी हमारी जरूरत है हम उन सबको बचाएंगे। हम साबित कर देंगे कि एक दिन अकात्सुकी इस मकसद में उससे आगे निकल जाएंगे। खबर आई है कि बॉर्डर के पास वाले विलेजेस पर आजकल काफी हमले हो रहे हैं। वो तो 7th वार्ड है। चलो देख कर आते हैं। नागाटो, कोनान। ठीक है। इतनी तबाही? आखिर इतना बुरा हाल कौन कर सकता है? कौन है वहाँ? चलो सामने आओ। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? हम अकात्सुकी हैं। अकात्सुकी? हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो इस विलेज में पीस लाने का काम कर रही है। किसने किया ये? हिडन स्टोन ने। हिडन स्टोन ने इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। हिडन स्टोन ने? हम यहाँ लड़ने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? इस तरह तो और भी लोग घायल होंगे। अगर हम उनके दर्द और तकलीफों को मान लेंगे तो वो खुलकर बात कर सकते हैं। वो जरूर समझ जाएंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये आदर्श। ये सब क्या चल रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो स्टोन और लीफ के बीच पीस की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फैल जाओ। क्या? हमारा मकसद है किसी भी कीमत पर समझौता करना। जो भी हो जाए इन्हें खत्म मत करना। हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं।
प्लीज रुको नागाटो, फिलहाल हमें लौटना होगा। डांजो, हाँ? मतलब इन सब के पीछे हिडन लीफ है। वो जुत्सु जो नागाटो ने इस्तेमाल किया, ये शायद इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके पास रेनेगान है। वो पावर इस दुनिया का नहीं है। आखिर बात क्या है? मुझे अपनी पावर से डर लग रहा है। नागाटो, उस वक्त मेरे साथ जिराहा सेंसे थे। हाँ ये सच है, लेकिन याहिको और मैं तो हूँ ना। कोनान? हाँ ये सच है, जिराहा सेंसे यहाँ नहीं है, लेकिन याहिको और मैं तो हूँ ना। याहिको, संभल कर जाना। मुझे किसी के फिक्र की जरूरत नहीं। जाओ और नागाटो के जख्मों की देखभाल करो। मगर यही बात तुम पर भी लागू होती है। हम में से हर कोई यहाँ इसलिए है क्योंकि हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। ये धरती अब भी रो रही है। पहले मुझे नफरत थी, हर वक्त रोती हुई इस जमीन से, मगर अब मैं इसे बचाना चाहता हूँ। याहिको! हम याहिको पर पूरी तरह यकीन करते हैं। तो चलो हम चलें। हाँ। ये सब कैसे हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि वो अकात्सुकी थे। क्या अकात्सुकी? मैंने तो सुना था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद हमसे मिलता है। आदर्शवादी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में तुम्हारी कमजोरी छुपी होती है। ऐसा लगता है तुमने उन्हें कुछ ज्यादा ही मनमानी करने दी है। अकात्सुकी ने भले ही दिखावा किया हो कि वो तुमसे सहमत हैं, लेकिन असल में वो एक बेकाबू झुंड है। अगर जल्दी ही उनका कुछ नहीं किया तो वो इस विलेज पर कब्जा कर लेंगे। दिलचस्प बात है कि वो भी इसमें शामिल हो गया। इस दुनिया में शांति जैसा कुछ नहीं होता, मगर इस तकलीफ से बचने का एक रास्ता है। इन्फिनिट सुकुयोमी इस दुनिया में